सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज आप देख रहे हैं टूर्स की दुनिया में एक तरह का कंपटीशन भी शुरू हुआ है। हर कोई शपथ लेना चाहता है कि मैं सर्विस अच्छी से दूं। हमें पता चला है कि आपने एक बहुत बड़ा शानदार पैकेज का ऐलान किया है कम बजट में। हम जानना चाहते हैं और दर्शकों को बताना चाहते हैं कौन सा ऐसा बड़ा ऐलान है, कौन सा बड़ा पैकेज है जिससे लोग आपके टूर से उम्रा के लिए, हज के लिए जा सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में आपने जो सवाल किया और अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1,05,000, 95,000, 85,000 ऐसे पैकेज बनाए थे। अब ये जो पैकेज का ऐलान के बारे में आपने बताया और जो मैं बता रहा हूँ, ये असल में हमने 75,000 का एक पैकेज बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं नहीं समझता हूँ कि औरंगाबाद में ये कोई पैकेज देगा इतने सस्ते में, क्योंकि यहाँ इसकी मक्के में भी होटल करीब है, मदीना में भी मरकज़िया में होटल है, गल्फ़ एयरलाइंस है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सहूलतें। ये जो 95,000 का पैकेज था इसको हमने 75,000 में दिया अभी अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक बात आम तौर से जहन में आती है, जैसा आपने अभी कहा कि 95,000 का पैकेज आपने 75,000 में दिया है, तो क्या ऐसा नहीं कि चाहे वो होटल में सहूलतें कम होंगी या कुछ खाने पीने के जो इंतजाम रहते हैं उसमें कुछ अलग तरह का, जैसा कि भारी हल्का खाना कह सकते हैं हम, भारी डिश एक जहन में आएगा, तस्वर रहेगा। ये हो सकता है बहुत लग्जरी बस की जगह को सादा बस इस्तेमाल की जाएंगी। ये छोटे सवाल लोग जहन में आएंगे, हो सकता है कुछ काट कसर करके उसे कसर निकाल लेंगे। ये एक जनरल बात, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? असल में सही है आपका सवाल भी, और लोग तो यही सोचेंगे, क्योंकि ये हमने अभी, आपको मालूम है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2.5 महीने हो रहे हैं हमको ओपनिंग करके, और सब लोग ये बोल रहे थे कि भाई ऐसा कोई पैकेज बनाओ जिससे गरीबों का भी फ़ायदा हो, वो हो। अब महंगे वाले तो सभी बना रहे ये, तो हमने ये पैकेज ऐसा बनाए कि जितने में है उतने ही हम गाहक से ले रहे, हाजियों से ले रहे, जिनको हम उम्रा करा रहे उनसे ले रहे, क्योंकि ये हर उम्रा वाला है और टूर वाला भी जान लेंगा, क्योंकि ये हमने मरकज़िया में मदीना में होटल दे रहे, मक्के में करीब होटल दे रहे। और रही बात खाने वगैरह की और दूसरी सहूलत की, कि हमको ये ख़राब दे के आगे ग्रुप टूर बंद थोड़ी करना है, ये तो और अच्छा करके बताना है, इसलिए तो हमने दिए ये। इसका मकसद ही ये है कि भाई हम कम पैसों में अच्छी सर्विस दे, मतलब खाने में कसर रख देंगे, दूसरी फैसिलिटीज़ में कसर रख देंगे और उसके बाद बंद कर देंगे, ऐसा थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कस्टमर, इससे हाजियों को फ़ायदा पहुँचे और आवाम में शोहदा हज उम्रा की मकबूलियत हो, इसलिए तो ये बनाया गया है खुसूसन अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें कोई भी चीज़ का कसर कटौती नहीं होंगी, खाना अच्छे से अच्छा दिया जाएगा, पूरे ज़ियारतें होंगी मक्का मदीना की, और मतलब कम दाम का है तो उसमें एक पैसे की भी कमी ज्यादती नहीं होगी इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे से हर चीज की सर्विस दी जाएगी। सर ये कितने दिन का पैकेज रहेगा? ये असल में 15 दिन का पैकेज है। आने वाली 2 नवंबर को यहाँ से निकलेगा, 1 नवंबर को निकलेगा, 2 नवंबर की फ्लाइट है अल्हम्दुलिल्लाह। और मक्का में 10 दिन है और मदीना में 5 दिन है। ऐसे ये पूरे 15 दिन का ग्रुप है। नहीं मुकम्मल जो है इसका पैकेज है, कहाँ से कहाँ तक, कैसा कैसा सफर होगा, कैसे वापस आएंगे। अच्छा ठीक, हाँ यस पूछो। सर ये बताइए कि औरंगाबाद से या मराठवाड़े से लोग, जाहिर सी बात है औरंगाबाद के एयरपोर्ट से रवाना होंगे, तो ये डायरेक्ट फ्लाइट से है कि मतलब बस से है, कैसा है, मतलब बॉम्बे का सफर कैसा, पूरा तफसीलात कैसी है इसकी? ये असल में यहाँ से, ये बॉम्बे से बॉम्बे है जी। ये यहाँ से लेके जाने की फैसिलिटीज अपन ने इसमें नहीं रखे, क्योंकि ये बॉम्बे से बॉम्बे है, क्योंकि हमारे आसपास के भी कुछ हाजी इसमें है, जैसे पूना के कुछ है और नासिक के है, जो उधर के उधर ही बॉम्बे आ जाएंगे। अब यहाँ की कुछ बुकिंग रहे, बस तो पूरी करना पड़ती जी। अब उसमें 20-30 हाजी के लिए बस अपन कर नहीं सकते, इसलिए ये ग्रुप बॉम्बे से बॉम्बे रखा गया है जी। और वहाँ से गल्फ़ एयरलाइंस है, गल्फ़ एयरलाइंस है इंशाल्लाह। और इसकी खुसूसियत ये अच्छी बात है कि इसकी वापसी मदीना एयरपोर्ट से, मदीना से डायरेक्ट है इंडिया के लिए, मतलब मदीना से जिद्दा जाया जाता, जिद्दा से फिर इंडिया के लिए आया जाता, मगर ये इसकी फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह मदीना से ही रिटर्न है। इसका मतलब ये सर कि शायद मैंने भी काफ़ी टूर्स को कवर किया हो और कई चैनल जो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको,
मतलब ये है कि ये बार जो पैकेज बढ़ा रहे हैं आप मुकम्मल तौर से यानी बगैर मुनाफे के आप जा रहे हैं, ये कह सकते हैं सर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीनन बगैर मुनाफे के ही है ये। इसमें झूठ और धोखा फरेब की कोई बात नहीं है। जहाँ कमाता इंसान वहाँ कमाते बोलते, और जहाँ नहीं है, ये हमने जितने का पैकेज है उसी में ही ये हमने रखा है। क्योंकि ये ओपनिंग हुई जब से, हमने ऐसा कोई पैकेज नहीं बनाया था जो आवाम को, वो तो जो सब बनाते और जिसमें हमको भी दो पैसे मुनाफा हो, अल्हम्दुलिल्लाह इसी बनाते हम भी। मगर ये गुरु खुसूसन जैसा आपने सवाल किया, तो मैं इसको आप इस बात का यकीन दिलाता हूँ मैं आपको कि हमने ये यकीनन हमने बिल्कुल जितने में ये ग्रुप बना है उतने ही पैसे हमारे से ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह। कि भाई जो गरीब तबके के ये वो लोग हैं जिनकी और बड़ी ख्वाहिश है कि वो उम्रा करें, तो हमारी बस इतनी ख्वाहिश है कि वो हमारे जरिए उम्रा कर ले बस इंशाल्लाह। सर अब जाने वाले जो है, ये आखिरी सवाल है कि वो पासपोर्ट कब जमा कराए या कितने पैसे पेशी अदायगी करे, कब करे, कैसे करे, और आपका जो नए दर्शक देखने वाले हैं मराठवाड़े भर में या महाराष्ट्र में, वो उनको अगर आपसे मिलना चाहे बिलमुशाफा, आपका ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए और फोन नंबर बता दीजिए। असल में ये 2 नवंबर का ग्रुप है जी, और 1 नवंबर को यहाँ से निकलना पड़ेगा, और इसका सिर्फ पासपोर्ट भी लाकर दे दिए तो, एडवांस नहीं भी दिए तो ऐसा कोई मसला नहीं है। हम एडवांस मांगते नहीं कभी हाजी से। हाँ, इतनी बात है कि 1 दिन पहले पूरा पेमेंट क्लियर कर देना पड़ता, उसके बाद हम 1 रुपये भी बाकी नहीं रखते, ये भी एक बात है। जी। और ये आप कभी भी लाकर दे सकते, 29 तारीख तक पासपोर्ट लाकर दे सकते, 30 तारीख तक भी लाकर दे सकते अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 नवंबर में आपकी बुकिंग हो जाएगी। तो आपका ऑफिस का मतलब वो बता दीजिए, मतलब एड्रेस, मतलब टाइमिंग क्या है, मतलब जो ताकि लोगों को आने में आसानी हो। असल में शोहदा हज उम्रा सर्विसेज ये ऑफिस का नाम है जी। और ये जुन्ना बाजार से औरंगपुरा सब्जी मंडी भाजी मंडी को जो रास्ता जाता है जी। ये उस रास्ते पे जैद आइकॉन बिल्डिंग में है जी। और ये सुबह 11 बजे से रात में 11 बजे तक ऑफिस की टाइमिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक आखिरी सवाल एक जहन में आगे हटके, इस तरह से आपके पैकेज से हटके, ये इमाम साहब मौजन साहब के लिए हर टूर वाला है, इससे पहले आपने भी ऐलान किए थे, जी जी। क्या अब उनकी भी क्या आस हो जाएंगी कि चलो बगैर मुनाफे में जा रहे हैं, क्योंकि बड़े हमारे इमाम साहब रहते हैं, उनके पीछे नमाज अदा की जाती है, मामीन कहते हैं, तो उनके लिए कुछ रियायत का मामला है, 1-2 कुछ सीटें? असल में रियायत तो जो नहीं, और आपको आपके ऐसा, आप तो खुसूसन पूछ रहे ये बात, मगर हर ग्रुप में ऐसे कुछ रियायत वाले आ जाते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि रियायत देना चाहिए, क्योंकि सबसे तो हम पैसे कम नहीं करते, मगर ऐसे हर ग्रुप में उलमा, मुफ्तियान कराम, हुफ़ाज, और ये हम इसके पहले भी कर चुके हैं, तो इसका जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। वो हमारा अल्लाह जानता और हम जानते, ऐसे लोग हर ग्रुप में रहते, ऐसे नहीं कि अब इसके बाद लेंगे हम, ऐसा नहीं है। ऐसे हर इंसान से नहीं कमाया जा सकता अंसारी साहब। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हम इससे पहले भी ले चुके उलमा, हुफ़ाज और मुफ्तियान कराम से कम ज़्यादा जो भी लिए, और इसके बाद भी लेंगे, जब तक चलेंगे, जब तक जितना हो सका उतना करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इतने प्रोफेशनल भी नहीं है हम। ठीक है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।